नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। लाल कुआं में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने एनडीए सरकार की तारीफ की। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। लाल कुआं में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिस पर सवार लोग खुद ही पार्टी को डुबोने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से विकास का विरोध किया है जो जग जाहिर है। महिलाओं के नाम पर बहुत सारे सम्मान के कार्यक्रम, सम्मान के मानक और उनकी योजनाएं, ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। दूसरा विषय जो है, दो विषय पर टीवी सभी प्रकार के चैनल बहुत प्रचार प्रसार करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, लेकिन एक बार विकास और विरासत को जोड़ने की जरूर कहूँगा। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय ये मान लिया गया था कि जितना 1947 के बाद का इतिहास है वही भारत का इतिहास है। पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की विरासत को, भारत की संस्कृति को, भारत के जो मानबिंदु थे, भारत के जो महापुरुष थे, भारत की जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग भाषाओं में बटी हुई चल रही बोली, भाषा और संस्कृति थी, उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। लखपति दीदी योजना, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण की और शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं भी आज समाज में कहीं न कहीं हम सब लोगों को इस माननीय मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत इसका लाभ हमको दे रही है। किसान सम्मान निधि, किसानों को सहकारिता के मार्फत बिना ब्याज का ऋण, दुग्ध विकास और पशुपालन की बड़ी बड़ी योजनाएं, दुग्ध विकास में बहुत बड़ी मात्रा में सीधे किसानों को सब्सिडी में पशु आहार और पशु चारा उपलब्ध कराना, बकरी पालन की योजनाएं, स्टार्टअप, ये सारी योजनाएं जो हैं ये समाज के आम आदमी को, कहीं न कहीं हर व्यक्ति को लाभान्वित कर रही हैं। कृषि यंत्रों पर भारी छूट, बीजों की उपलब्धता, कृषि वैज्ञानिकों का जगह जगह पर कृषि का प्रचार प्रसार और कृषि यंत्रों के लिए बड़े और छोटे दोनों पर अनुदान। आज स्वरोजगार के रूप में बागवानी, उद्यान, मशरूम उत्पादन और बहुत सारे अन्य इस प्रकार के जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन पर सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है, अपनी अपनी सुविधाएं उनको दे रही है। हर घर बिजली, हर घर रोशनी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की विशेषकर महिलाओं के एक बहुत बड़े टेंशन को, पानी लाना, पानी ढोना, पानी की व्यवस्था करना, उससे राहत दिलवाई है। इसी प्रकार से स्वच्छता अभियान, शौचालयों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब चीज़ें जो हैं ये आम आदमी से जुड़ी हुई है और आम आदमी से जुड़ी हुई होने के कारण इसका व्यापक लाभ समाज के सभी वर्गों में है। सबसे पहले तो आपके चैनल के मार्फत माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे करने और एनडीए के 11 साल होने के अवसर पर इनको चुनने वाली, इनको समर्थन करने वाली, इनके पक्ष में माहौल बनाने वाली आम जनता, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इन 11 वर्षों को हम लोग संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। अब ये संकल्प से सिद्धि तक 11 साल का जो कार्यक्रम है, कार्यकाल है, यह
अलग अलग स्तर पर अलग अलग उपलब्धियों का है। एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते मैं इसको 4 भागों में बांटता हूँ। एक वह वर्ग है जिसके लाभार्थी आप, मैं, हम सब और हम सब के साथ जो आम जनता है वह लाभार्थी है, कहीं ना कहीं उसका लाभ ले रही है, उसका कल्याण हो रहा है। दूसरा राष्ट्रीय स्तर के प्रकल्प हैं, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मानक है और चौथा है विकास के साथ विरासत को जोड़ने का। मैं पहले वाले मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूँगा। अगर हम इस पहले वाले मुद्दे को देखें तो आज समाज का हर वर्ग और अब तो 70 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग भी आयुष्मान का लाभ ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की कल्याणकारी योजना है। इसके साथ ही अगर हम और देखें तो सस्ता राशन और निःशुल्क राशन, देश की 80 करोड़ जनता इसका भी लाभ ले रही है। मुद्रा लोन, जिसको बैंक कोई लोन नहीं देता था, उसको भी 50,000 से लेकर के 5 लाख और 10 लाख तक 3 स्तर का लोन आज राष्ट्रीयकृत बैंक दे रहे हैं। आज यह बड़े गर्व का विषय है कि जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों में गरीब आदमी अंदर जाने का साहस नहीं करता था, उन बैंक के लोगों ने घर घर जाकर के फॉर्म बांट करके बिना पैसे के खाते खुलवाए और खाते खुलवाने के साथ ही खाते के चलने पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा उन खाता धारकों का हुआ, जो एक प्रकार से गरीब आदमी की सुरक्षा का पक्का इंतजाम है। प्रधानमंत्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और भी महिला सशक्तिकरण, समाज। देखिए, इसमें मैं कहीं कह सकता हूँ कि कांग्रेस कुंठा और हताशा से ग्रस्त हो गई है। वह हमारे लिए क्या करती है, उससे अधिक महत्वपूर्ण आज ये हो गया है कि वह अपने पार्टी के नेताओं, अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कितना मूल जलूल और उल्टा बोल रही है। अब जो वहाँ तहस-नहस करने पर तुली हुई हो, वो हमारे लिए अच्छा बोलेगी, ऐसा मानने का कोई सवाल नहीं है। और ये उनका अपना कल्चर है, अपना विवेक है। उनको राष्ट्र का विकास नहीं दिख रहा है, तो ये उनकी कमी है। लालकुआं से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। लालकुआं में भारतीय जनता पार्टी मंडल हल्दू चौड़ की ओर से प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन किया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लालकुआं में भारतीय जनता पार्टी मंडल हल्दू चौड़ की ओर से केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा नेताओं ने पूर्व सैनिक, डॉक्टर, समाजसेवी एवं पत्रकारों को शॉल उठाकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मंत्र से देश के हर नागरिकों को मुख्य धारा से जोड़ना है। अभी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल को हम कह रहे हैं ये विकसित भारत का अमृत काल है और हम यहाँ सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में इसको मना रहे हैं। तो इसी के निमित्त हमारे अभी ज़िले के हमने प्रबुद्ध लोगों को एक प्रकोष्ठी के माध्यम से उसमें सम्मानित करने का काम किया था। और भी हमारे मंडलों पर ये संकल्प सभा के कार्यक्रम चल रहे हैं। विकसित भारत की संकल्प सभाएँ हम सभी मंडलों में कर रहे हैं। इसके बाद ये शक्ति केंद्रों पर और उसके बाद हम बूथों पर भी चौपाल सभाएँ करने वाले हैं। तो इसी निमित्त आज हल्दू चौड़ मंडल में हमारी संकल्प सभा थी। इसमें अपने माननीय विधायक जी यहाँ पर उपस्थित है, अपने वक्ता नवीन भट्ट जी हैं, अपने जिले के संयोजक दिनेश कुलबे जी, हम सबके मध्य में उपस्थित थे। तो हम प्रत्येक व्यक्ति तक नरेंद्र मोदी जी की जो 11 साल की योजना है उनको लेके जाने वाले, अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम बताने वाले कि हमारी सरकार ने क्या क्या योजनाएं 11 साल में लोगों के लिए की हैं। तो इसी निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। से अगर आप पिछले 4 वर्षों में इस पूरे विश्व में देखें, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों की जीडीपी, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही है। और भारत को मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, हमें लग रहा है कि हम उस ओर को बढ़ रहे हैं। भारत बदल रहा है। एक संघर्ष उन लोगों ने किया था, चाहे वो आज़ाद थे, चाहे वो चंद्रशेखर थे, चाहे वो हमारे जो लोग शहीद हुए थे, एक वो लोग थे। एक संघर्ष आज के हमारे वो संत लोग कर रहे हैं, जैसे मोदी जी जैसे लोग हैं, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, और यह देश विकसित राष्ट्र बनेगा। कार्यक्रम में जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, कोई समाज के क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को विधायक जी ने यहाँ पर सम्मानित किया है। इससे एक समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, लोगों में एक इस तरीके की प्रेरणा आती है कि हमें समाज के लिए अच्छे काम करने चाहिए।
अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 11 साल पूर्ण होने पर आज बिचौड़ मंडल में एक गोष्ठी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमने जो शिक्षक हैं, पूर्व शिक्षक और जो वर्तमान शिक्षक हैं, और हमारे जो चिकित्सा क्षेत्र में लोग हैं, हमारे जो देश में हमारी जो सुरक्षा में हमारे तैनात ऐसे हमारे एक्स आर्मी फौजी, उनको हमने यहाँ पे सम्मानित किया। और हमारे जो इस जो चौथा स्तंभ हमारा कहलाता है, पत्रकार जो हमारे पत्रकार थे, उनको हमने सबको यहाँ पे सम्मानित किया, जिसमें हमारे आज के जो मुख्य वक्ता थे वो हमारे ज़िले के आदरणीय नवीन भट्ट जी, आदरणीय हमारे रंजन बरगली जी, और हमारे जो हमारा ये जो ज़िले में कार्यक्रम तो पूरे हमारे देश में चल रहा है, लेकिन हमारे इस ज़िले के जो कार्यक्रम के जो जिला संयोजक आदरणीय दिनेश खुलवे जी, और हमारे जो आप लगातार जो हमेशा जनता की सेवा में सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, ऐसे हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, जिनके द्वारा अभी आज यहाँ पे सभी को सम्मानित किया गया। और कार्यक्रम आपके माध्यम से मैं अपने मंडल के मेरे जितने यहाँ पे मंडल के कार्यकर्ता और हमारे भाजपा के वरिष्ठ ज्येष्ठ जो भी कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आपके माध्यम से उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। संकल्प से सिद्धि तक गरीब कल्याण योजना के निमित्त जो 11 साल हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं, उसके निमित्त आज प्रबुद्ध एक नागरिक गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया था बिचौड़ मंडल में। उसके निमित्त हम सब लोग आज यहाँ पे जो हमारी सरकार के 11 वर्ष सफलता में 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं, चाहे वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के निमित्त जो आदरणीय मोदी जी ने काम किया है, उस सबको लेकर आज जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है। और आगामी जो हमारा कार्यक्रम है, 21 जून को हमारा योग दिवस का कार्यक्रम होने वाला है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। साथ ही 23 जून को हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, और 25 जून को हमारा जो इस देश में आपातकाल लागू हुआ था, उसके निमित्त भी ये कार्यक्रम होने वाले। लगातार वो कार्यक्रम हमारे मंडल और शक्ति केंद्र और वार्डों में तक उस सब कार्यक्रम हमारे नीचे तक जाने वाले हैं। अगर इन 11 वर्षों के माननीय मोदी जी के कार्यकाल को अगर हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के कार्यकाल को देखते हैं, तो एक तरह से कायाकल्प भारत का हुआ है। और अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ न कुछ देने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है। उनका पूरा जीवन उनका बदलने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर क्षेत्र के लोगों को उनका सर्वोत्तम देने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है। आज भारत हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, या जो है शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर दिशा में भारत लीडर की कैटेगरी में एक नेतृत्व करने की क्षमता में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 2047 में तक भारत को जो विकसित बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है, उसकी ओर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमें लगता है कि उसके जो वो उनका संकल्प है वो समय से पहले पूर्ण होगा, और सरकार के जो तमाम संकल्प हैं उनको सिद्धि की ओर ले जाने के लिए पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी दिशा में आज ये कार्यक्रम भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। लालकुआं से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।